हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस पार्ट सेकंड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एंड फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर। ऐसे दो सब्सटेंस बताइए जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता हो। आंसर है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं? वो रजिस्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक रजिस्टर बोलते हैं, जैसे कि प्योर मेटल हो गए या इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये सभी एग्जांपल्स हैं ओमिक रजिस्टर्स के। एयर गैप का रेजिस्टेंस कितना होता है? सो आंसर है इनफाइनाइट। अगर किसी सर्किट में लगातार करंट को फ्लो कराया जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले उस वायर का या सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और दूसरा उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हीट जनरेट हो जाएगी। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कनेक्शंस को करने के लिए कॉपर वायर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हम पतली कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करेंगे तो क्या उससे एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स चेंज होंगी? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट विल डिक्रीज एंड इट विल चेंज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। क्या थिन वायर्स यूज़ करने से हमारे रिजल्ट पर कोई असर पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि V और I का रेशियो वही रहने वाला है। What is conductance? So it is reciprocal of resistance offered by the conductor, और इसकी यूनिट भी हो गया होती है ओम इनवर्स होती है। एमीटर क्या होता है? इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस जो कि यूज़ करते हैं हम करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। करंट को मेजर करने के लिए करंट का उससे पास होना जरूरी है, इसीलिए उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और अगर उसका रेजिस्टेंस हाई हुआ देन इट विल ऑफर अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट और सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और हमें बिल्कुल सही आंसर नहीं मिल पाएगा। वोल्ट मीटर क्या होता है? सो ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसका काम होता है किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो करंट वोल्ट मीटर के थ्रू पास हो जाएगा और वो सही से पोटेंशियल ड्रॉप मेजर नहीं कर पाएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? पहली बात, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और जब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे बहुत ही जरा सा करंट फ्लो होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द मेन सर्किट और उससे हमें सही वैल्यू मिल पाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है वोल्ट्स। क्या आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं? यस, फ्रॉम द फॉर्मूला V2 minus V1 equal to W upon Q, we can say that if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge between 2 points, then there is a difference of 1 volt. सर्किट में रियोस्टेट को हम क्यों यूज करते हैं? तो आंसर है करंट को कंट्रोल करने के लिए। रियोस्टेट वाइंडिंग के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं? देन योर आंसर इज कॉन्स्टेंटन और मैंगनानिन, बिकॉज दे हैव वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रियोस्टेट वाइंडिंग में वायर बिल्कुल पास पास होते हैं तो वो आपस में शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होते हैं? देन योर आंसर इज बिकॉज दे आर इंसुलेटेड बाय अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। रियोस्टेट्स में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो आंसर है 3 टर्मिनल्स। अगर हमारे पास सेम मटेरियल की 2 वायर हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है तब उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस। इसका मतलब लेंथ और एरिया को घटाने बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसीलिए दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी और रेशियो होगा 1:1। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। और भी डिवाइसेस जैसे वोल्टमीटर, एमीटर एटसेट्रा को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर क्लिक करें।
Thanks for watching the video. To support this channel and motivate me, please like, share and subscribe the channel. Jai Hind.